अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.2 इसके 7 नंबर तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 है द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। तो यहां पर देखें, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनवर्सली नहीं लिखा हुआ, यहां जस्ट लिखा है वेरीज। क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y। तो यहां पर जब भी सिर्फ वेरीज लिखा होगा तो हमेशा आपने समझना है कि यहां पर डायरेक्ट वेरीज होगा। तो डायरेक्ट वेरीज हम किस तरह इक्वेशन बनाते हैं, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब कि एक्स का क्यूब रूट, तो हम एक्स का क्यूब रूट लिखेंगे जो कि डायरेक्ट वेरीज है स्क्वायर ऑफ वाई, तो वाई का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा वेरिएशन। अब हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो ये वाली साइन चेंज करते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वाई का स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन 1 बनता है। अब इक्वेशन 1 में हमने दो वैल्यूज पुट करने हैं जो हमें मिले हैं एक्स एंड वाई की। तो हम लिखते हैं गिवन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। तो अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूंगा बाय, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब हम इसकी जगह पर देखें, यहां पर क्यूब रूट ऑफ x है, जबकि हमें क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है। तो हम क्या करते हैं, हम क्यूब रूट वाली जो साइन है वो रखेंगे और x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे 8, और यहां पर के, अब y स्क्वायर, तो y की वैल्यू में मिली है 3, तो हम 3 का स्क्वायर बनाएंगे ऐसे। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए ये एक क्यूब नंबर है, 8 एक क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट क्या है, 2 है। तो हम इस वाले को हटाकर हम इसकी क्यूब रूट रखेंगे 2, और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं 9 को अगर इस तरफ शिफ्ट करूंगा क्या बनेगा, 2/9 इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू में मिली है, तो हम क्या करते हैं, अब के की वैल्यू को लेकर दोबारा इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। देखिए ये सब कुछ आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो, ये तरीकेकार आपको आता है, मैं जस्ट इसको सॉल्व करता हूं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन दोबारा लेंगे जिसमें क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, अब के की जगह के की वैल्यू को रखता हूं। क्यूब रूट ऑफ x, के की वैल्यू है 2/9 और y का स्क्वायर। अब ये वाला हमें दूसरा जो इक्वेशन है वो मिला है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। अब जो ये वाला इक्वेशन मिला है, इसमें हम जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें x को फाइंड करना है और y की वैल्यू में मिली है 3/2, तो हम इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन 2 हमारा ये वाला है जिसमें क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2/9 y का स्क्वायर। तो मैं अब इस वाले इक्वेशन में y की जगह ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो x क्यूब रूट में इज इक्वल टू 2/9 जो कि पहले से मौजूद है, जो k की वैल्यू है। अब ये मल्टीप्लाई है y स्क्वायर के साथ, तो y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 3/2, तो हमने 3/2 लिखा और इस तरह ब्रैकेट में रखकर स्क्वायर दिया है। देखिए बगैर ब्रैकेट के स्क्वायर नहीं देना, स्क्वायर आप पूरा ये फ्रैक्शन है इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये 3 के साथ भी है और ये 2 के साथ भी है। अगर बगैर ब्रैकेट के आप रखोगे तो ये जस्ट 3 का स्क्वायर बनेगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू अब 2/9 जो कि पहले से मौजूद है मल्टीप्लाई, और यहां इसका स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें आप दो तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 बनाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 बनाओ और दोबारा इनको सिंप्लीफाई करो, या आप यहां से इस तरह इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हो।
9 के टेबल से, तो दोनों को 9 का टेबल 1 टाइम, और ये 2/4 है तो यहाँ भी 2 वाले टेबल से ये सिंप्लीफाई होते हैं। इसके लिए 2 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 2 का टेबल 2 टाइम, तो यहाँ दोनों 1 बचे हैं, तो नोमिनेटर में हमारा जो आंसर में आएगा वो 1 आएगा, और यहाँ 1 यहाँ 2, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2। अब हमने देखना है x की वैल्यू, तो यहां पर हमें ये मिला है क्यूब रूट ऑफ x, तो अब हमने ये क्यूब रूट को खत्म करना है। तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूबिंग बोथ साइड, तो दोनों साइडों में हम क्यूब रखते हैं, और यहां पर इस वाले क्यूब रूट को क्यूब खत्म कर देगा, और इस तरफ हमें क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। या जस्ट आप ये करो कि यहां से आप क्यूब रूट खत्म करो और इस तरफ आपने क्यूब देना है, x से आप क्यूब रूट खत्म करो और इस तरफ जो x की वैल्यू है इस पर आप क्यूब दो, ये तरीका आपको और सिंपल कर देगा। तो अब हमने क्या करना है, अब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब 8 है, 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, देयरफॉर x is equal to 1/8 when y is equal to 3/2। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। बकाया जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर आपने पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस को सीखा है, उसका तरीकेकार, मेथड सब सीखा है आपने, तो मैं जस्ट यहाँ पर इनको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। तरीकेकार मैंने सब कुछ सिखाया है, यही मेथड है हर क्वेश्चन में, बस आपने देखना है कौन सा डायरेक्ट वेरीज है, कौन सा इनवर्स वेरीज है। और यहाँ पर जो अगर सिर्फ वेरीज लिखा है तो हमेशा समझना है कि ये डायरेक्ट वेरीज की बात कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, the force F between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their centers. If F is equal to 2 and D is equal to 3, then find D when F is equal to 72. अब देखिए यहाँ पर आपने क्वेश्चंस को देखकर कुछ भी नहीं समझना, आपने जस्ट ये वाला देखना है कि प्रोपोर्शनल या वेरीज जो है वो डायरेक्ट है या इनवर्सली है। तो यहाँ पर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, F वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ D। देखिए D का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं F वेरिएशन की साइन। अब देखिए ये इनवर्सली है, तो इनवर्सली है तो ये वाला डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम 1 और इसका d का हम स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ d, d मतलब डिस्टेंस। अब अगर मैं इसको k की शक्ल में लिखता हूं तो हम वेरिएशन वाली साइन उठाएंगे, k इज इक्वल टू 1/d², जिसमें हम मजीद इसको सॉल्व करें तो हम k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f इज इक्वल टू k/d का स्क्वायर। तो ये वाला बनता है इक्वेशन 1, तो हम इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हमने मजीद क्या करना है, जो हमें 2 वैल्यूज गिवन हैं हम उनको लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। f इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो पुटिंग, तो हम इक्वेशन लेते हैं जो कि है f इज इक्वल टू k/d का स्क्वायर, और अब हम इसमें क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो f की जगह पर हम 2 लिखेंगे, k लिखेंगे और d की जगह 3, अब इस पर स्क्वायर देंगे क्योंकि d पर स्क्वायर है। तो मजीद इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 2 लिखेंगे, अब यहां पर k और 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9। तो मैं इस इक्वेशन को सही से बनाता हूं। अब देखिए k/9 है तो ये 9 यहां पर डिवीजन है, इसको मैं 2 की तरफ ले जाता हूं तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9, और मजीद इसको मैं सॉल्व करूं तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 18 मिलेगी। तो अब हमें यहां पर k की वैल्यू मिली है, तो k को मैं लेता हूं दोबारा इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो इक्वेशन 1 एक दफा फिर से लेते हैं, f इज इक्वल टू k/d²। तो अब मैं क्या करता हूं, f लिखता हूं, k की वैल्यू लगाता हूं 18 और यहां पर d का स्क्वायर। अगर मजीद मैं यहां पर क्या करूं, ये d² है तो ये यहां पर 18 के साथ डिवीजन में है, अगर मैं इसको f की तरफ ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, f d² इज इक्वल टू 18। देखिए ये यहां पर डिवीजन में था, ये f की तरफ गया तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हुआ। तो अब यहां पर जो f d² इसकी वैल्यू 18 रखा है, ये हमारा इक्वेशन 2 बनता है। अब नेक्स्ट में क्या है, फाइंड d व्हेन f इज इक्वल टू 72। तो हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग
f इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 2। f की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालकर हम d की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है f डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो f की वैल्यू क्या मिली है 72, तो f की जगह मैं f की वैल्यू रखूंगा और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब d एक वेरिएबल है तो 72 डी स्क्वायर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अब 72 d के साथ मल्टीप्लाई है तो 72 को मैं यहां से शिफ्ट करूंगा तो वहां डिवीजन में कन्वर्ट होगा तो 18/72 मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये 18 के टेबल में आता है, तो इसके लिए 18 का टेबल कितनी दफा 4 टाइम, तो हम डी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके लिए 18 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 18 का टेबल 4 टाइम। अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है 1/4, लेकिन हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर को हम क्या करते हैं यहां से खत्म करते हैं और इस वाले पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो डी इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां पर मतलब कि हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया और इसके स्क्वायर को स्क्वायर रूट ने खत्म कर दिया और इस पर स्क्वायर रूट आया। अब ये दोनों स्क्वायर नंबर हैं, याद रखें 1 भी हमेशा एक स्क्वायर नंबर है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1 है और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है, तो इस तरह d की वैल्यू क्या बनती है 1/2। तो देयरफॉर d is equal to 1/2 when f is equal to 72। तो ये हमारा फाइनल। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 10, तो जल्दी से वो भी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x - 5 when y is equal to 6 and x is equal to 8, find y when x is equal to 10। देखिए पहला जुमला जो हमें मिलता है उसमें हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब पहला जुमला उसमें क्या हो रहा है कि y जो है वेरीज इनवर्सली एज x - 5, तो पहले जुमले में क्या है y वेरीज इनवर्सली एज x - 5, तो हम अगर इसको वेरिएशन में लिखें तो y वेरिएशन की साइन और इनवर्सली है तो 1/x - 5 करके लिखेंगे ऐसे। अब मैं इसको k की शक्ल में लिखूंगा तो y इज इक्वल टू k/x - 5। देखिए k को मैंने 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके k जो है नोमिनेटर में रखा, तो ये हमारा इक्वेशन 1, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम जो हमें गिवन है वो लेते हैं, तो वो दोनों वैल्यूज क्या हैं, x हमें मिला है 8 और y मिला है 6, तो इन दोनों वैल्यूज को मैं अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुटिंग, तो इक्वेशन में लेता हूं y इज इक्वल टू k/x - 5। अब मैंने इसमें इन दोनों वैल्यूज को रखना है, 6 रखता हूं और k लिखता हूं और यहां पर x की जगह पर मैं 8 रखूंगा जिसको माइनस करूंगा 5 के साथ। देखिए x - 5 लिखा है तो हमने x की जगह पर x की वैल्यू रखी है जो कि 8 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा 6 इज इक्वल टू k बाय, अब यहां पर क्या बचता है 8 से 5 माइनस होते हैं तो 3, और मजीद इसको मैं ले जाऊं तो अब ये 3 यहां से डिवीजन में है इसकी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो k की वैल्यू क्या बनती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू बनती है 18। तो k की वैल्यू हमें मिली है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी वैल्यू को मैं दोबारा इस इक्वेशन में पुट करता हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। देखिए एक दफा अगर आपने इसके मेथड समझ लिए तो फिर हर क्वेश्चन को इसी मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई दुश्वारी कोई मसला नहीं होगा। अब हम दोबारा इसी इक्वेशन को लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू k/x - 5। अब मैं इसमें k की वैल्यू रखूं तो y इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू हमें क्या मिली है 18 और यहां पर x - 5 है, तो मजीद मैं अब क्या करता हूं, ये जो यहां पर डिनोमिनेटर में है मतलब कि 18 से डिवीजन में है, इसको मैं y की तरफ शिफ्ट करूं तो ये किसमें कन्वर्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये y के साथ इस तरह मल्टीप्लाई में रखा जाएगा। तो अब ये वाला जो इक्वेशन बना है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो अब दूसरे वाले से में हमें क्या मिला है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो अब वही करेंगे हम।
y को फाइंड करेंगे तो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है y x माइनस 5 ब्रैकेट में और ये इक्वल है 18 के। तो हमें x की वैल्यू मिली है तो हम x की जगह पर x की वैल्यू रखते हैं। और अब देखिए ये 10 माइनस है 5 से, तो 10 से 5 को माइनस करूं तो 5 मिलेगा और 5 y के साथ मल्टीप्लाई है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब y इसके साथ मल्टीप्लाई है तो मैं इस 5 को यहां से उठाऊंगा, इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो y की वैल्यू क्या बनती है 18/5। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लें तो डेसिमल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू बनती है 3.6। लेकिन आपका आंसर यहां तक फाइनल है तो आप इसको ये वाला आंसर जो फ्रैक्शन में आया है इसी को रख सकते हैं। तो हम यहां पर लास्ट में ये जुमला लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18/5 व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा फाइनल, इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 18.2 है ये भी फाइनल हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।